नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण के साथ। इनसे जानेंगे विभिन्न मुद्दों पर क्या है इनकी राय, खास करके बिहार में जो पेंशन घोटाला है और कल लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह से कांग्रेस के बिहार प्रभारी के बारे में टिप्पणी की, उस पर इनकी क्या राय है। कौशलेंद्र जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार, खासकर ब्रेकिंग बिहार के प्रति। आपने समसामयिक मुद्दे पर मुझे हमेशा कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया है और आप यहाँ तक आए अपना बहुमूल्य समय देकर, इसके लिए एक बार और हृदयात्मक आभार। कौशलेंद्र जी, अभी आपसे जानना चाहेंगे पेंशन घोटाला, चूँकि आप हमेशा विभिन्न मुद्दों को, सरकार की कमियों को उठाते रहे हैं, जिसके कारण आपको कई बार धमकी भी मिला है। इस विषय में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप धमकी शब्द जो बोले, तो धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जन्म तो आदमी एक ही बार न लेता है, चाहे गोली से मरे या मौत से मरे। हम बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, हमारी पार्टी नई पार्टी है, हम अकेला लड़ रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं साथ जुड़ते जा रहे हैं। थोड़ा कठिनाई तो है, इसलिए कि जहाँ पर भ्रष्टाचार के सौगंध से लोग प्रभावित हो गए हैं, तो सबसे पहले उस सौगंध नहीं कि वो दुर्गंध है, लेकिन उन लोगों के लिए सौगंध है, तो उसको तो मतलब उस सुगंध को हमको साफ करना है। आप बराबर कोई ना कोई मुद्दा लेकर हाईकोर्ट में अपना रिट दाखिल करते रहते हैं। जी, अभी तो पेंशन घोटाला पर जब आप पूछे, तो पेंशन घोटाला में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, मैं इस रूप में कहूँगा कि चेयर के बुद्धिजीवी जो होते हैं, इस अधिकतम चोर हो जाते हैं, अधिकतम। जैसे पेंशन घोटाला पर देख रहे हैं, कोई विपक्ष भी बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि सब उसमें जी सब लाभान्वित हैं। अब अच्छा, यहाँ तो सबसे जमीर देखिए, बीजेपी इतनी गिर गई है बिहार में, कुछ पता ही नहीं चलता है। नितिन नवीन के माँ भी के नाम पर भी फर्जी सब हुआ, आप देख ही रहे हैं। तो ये लोग कहाँ हैं? इसलिए कि चोरों के सरदार तो यहाँ पर बीजेपी है। कांग्रेस तो अभी सत्ता से बाहर है। कांग्रेस वाले भी कुछ इसमें ले रहे हैं, आरजेडी के भी ले रहे हैं। जगदानंद सिंह के भौजाई का भी केस है, फर्जी, वो मर गए हैं, उनके नाम पर निकल रहा है। अभी राम जी का देख ही रहे हैं, जो पूर्व में राजपुर विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर चुके थे, उनकी पत्नी गीता देवी के नाम पर उठ रहा है, जबकि कोई उनकी पत्नी नहीं थी। ये सब अवैध है 10 साल से। तो एक बृहद पैमाने पर विधानसभा के द्वारा ही यह रैकेट का संचालन किया जा रहा है। आप एक मान लीजिए, एक मामूली, अगर छोटा सा आदमी अगर सरकार का 10,000 रुपया रख लिया है, तो उसका मकान ढहवा देता है लोग। लेकिन ये लोग करोड़ों करोड़ रुपया उठाए हैं, कोई बोलने के लिए तैयार है? एक भी देख रहे हैं जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर कोई बोल रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नीतीश जी की सरकार में लालू जी से 10-20 गुना ज़्यादा नहीं, हजारों गुना ज़्यादा घोटाला है। हम लड़ रहे हैं, धमकी मिल रहा है, कुछ भी मिला है, उससे हम कोई परवाह नहीं करते हैं। मरना तो एक दिन है, हम धमकी से डरेंगे। और मेरा कहना है कि गॉड में लव दोज हु डाई यंग, हु डाइंग सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। तो मैं इस परिपाटी के तहत काम कर रहा हूँ। पेंशन घोटाला में एक मामला और आया है, देखिए कहाँ पर त्रुटि है कि ये चारों सदन के मेंबर है, चारों सदन से पैसा ले रहे हैं, जबकि नियम तो एक ही जगह से लेना है। तो क्योंकि ये देखिए, चोरी का पैसा का बंदरवाट है, तो ये सारे लोग खा रहे हैं चोरी का। तो जो चोरी का में शामिल हो गया गिरोह में, तो लोग बोलेगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पहले मोदी जी के खिलाफ अगर आप बोलते थे तो पब्लिक लगती थी कि मुंह नोच लेगी आपको 5 साल तक। अभी ट्रेन, चाय के दुकान पर चले जाइए, सिर्फ मोदी का शिकायत हो रहा है। तो ये लोग भी अंत कर दिए हैं बिहार में, ये लोग भी अंत कर दिया है। महंगाई ही खाली एक जनता त्रस्त है, पूरा त्रस्त है। 24 रुपया पेट्रोल बढ़ गया प्रति लीटर। इनके सरकार में कहाँ गए? जी 7 पैसा बढ़ा था 73 में, तो अटल जी बैलगाड़ी से पहुंचे थे, आपको ख्याल है लोकसभा के सामने। तो इनकी तो कोई सिद्धांत है नहीं, जब जैसा तब तैसा। लालू जी की शिकायत करते हैं बीजेपी वाले। तो लालू जी के बिहार में एंट्री किसने दिया? 28 विधायकों का समर्थन इन्होंने प्रथम बार दिया बिहार में, लालू जी की एंट्री हुआ। तो आज पेंशन घोटाले में तेजस्वी को नहीं बोलना चाहिए क्या? आगे आना चाहिए था फ्रंट पर। इसलिए उनके पार्टी के भी विधायक लोग फंसे हुए हैं। जितना अपराधी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जितने, चाहे वो कोई भी अपराधी हो, नाम भी कहिएगा तो हमको उससे कोई डर नहीं है। मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है। तो ये सारे लोग उठा रहे हैं, सजा मतलब जो है सजाप्ता हो गए हैं। चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन पेंशन मिल रहा है साजिश के तहत। अभी कितना तो ये कहता है ना कि जो सजायाफ्ता हो गए हैं, जिनको मतलब नहीं लड़ना है जी, वो आदमी का पेंशन भी बंद होना चाहिए जी। ये तो कानून कहता है। बिल्कुल। अभी एक छोटा सा चीज मैं बता रहा हूँ, कितनी शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि जिस
खासकर बिहार के लिए तो शर्म की बात है ही। मैं मगध के लोगों को बताता हूँ, एक कृष्ण कुमार एमएलसी होते थे, कोई उनका मैं सोशल सेक्टर में कार्य नहीं देखा था। सच्चाई है, बन जाते हैं, पैसा है लोग के पास, पैसा भी तो पार्टी के लोग करोड़ों करोड़ दिए बन गए। कभी भी सामाजिक कार्य में नहीं देखा, कोई उनको पहचानता भी नहीं है, जहानाबाद में खासकर। मगध से मैं भी बिलोंग करता हूँ। लेकिन तब हमको लगा कि जब एक खुद पूर्व एमएलसी बोले, स्टेटमेंट आया, मीडिया में छपा, देखबे किया कि 52 लाख से ऊपर रुपया, 52 लाख कुछ रुपया मेरा विधान परिषद में बकाया है। लेकिन अभी तक जब हम हट गए एमएलसी के पद से, टर्म मेरा पूरा हो गया, तो अभी तक पैसा हमको विधान परिषद से नहीं मिला है। नीतीश कुमार के इशारे पर, खुद उनका एक बतौर कृष्ण कुमार बाबू लोग कहते हैं, तो नहीं मिला है, जबकि उनसे हमारा कोई परिचय नहीं है। भी मैं बता रहा हूँ, मीडिया में जो देखे बड़ा शर्म हुआ कि जब एक कर्मचारी, नीतीश कुमार एक एमएलसी के, पूर्व एमएलसी के पैसा रुकवा सकते, इतना घटिया काम कर सकते हैं और नहीं रुकवाए हैं, तो फिर कर्मचारी और एक सेक्रेटरी के विधान परिषद की क्या हैसियत है कि एक एमएलसी का पैसा इतना दिनों से रोके हुए हैं? नहीं। तो 52 लाख रुपया इसलिए नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हम कर्मचारी और वहाँ के मतलब सेक्रेटरी जो भी अफसर हैं उनको पैसा हम नहीं घुस दिए हैं। तो आम पब्लिक की बात क्या कीजिएगा, आम पब्लिक तो करा रही है, मंदिर मस्जिद इसी में व्यस्त है। लेकिन कोर्ट में पहले से इतना मामला है कौशलेंद्र जी, वैसी स्थिति में जो नया जो मामला सब जा रहा है, आखिर इस पर सुनवाई कब तक हो पाएगी? देखिए, ये पेंशन घोटाला का जो मामला है बहुत सीरियस मामला है और बहुत बड़ा फाइनेंशियल इरेगुलेशन का ही नहीं बल्कि बिहार के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इसके ताम में जाने पर और भी बहुत सारे घोटालों का और बहुत सारे जो इसमें छुपे हुए रूप हैं उनका भी उजागर होगा कि आखिर कहाँ से ये सब हो रहा है। नीतीश कुमार के संज्ञान में जरूर होगा। विधान नहीं तो इसके पीछे आखिर कौन है? हाँ, आखिर कौन है? क्योंकि भाई सत्ता पक्ष के आखिर भाजपा यहाँ शामिल है ना, और उसी पार्टी के एमएलसी, पूर्व एमएलसी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सब हो रहा है। इसलिए कि नीतीश भी चाहते हैं कि हम तो पूरी तरह फंस गए हैं। और देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ विपक्ष भी नहीं चाहती है कि नीतीश पर कार्रवाई हो, इसलिए कि ये लोग पूर्व से फंसा हुआ है, नीतीश जी फंस गए हैं। तो ये लोग पब्लिक को, जैसे आप एक मुद्दा देखिएगा कि बीजेपी की जब सरकार जब सत्ता से बाहर रही है तो कहती है कि मैं प्रियंका वाड्रा को अब जेल भेज दूंगा, वाड्रा को भेज दूंगा, उनके हस्बैंड को, राहुल गांधी को जेल भेज दूंगा। जब सत्ता में आती है तो इतनी घटिया प्रदर्शन करती है, माने क्या है, इतना माने स्तर इसका घट गया है पार्टी का। तो तुम क्यों नहीं भेजते हो? तुम्हारी सरकार है, बताइए। हेराल्ड मामला कहाँ से कहाँ ये लोग लाते हैं? स्विस बैंक में पैसा का लाता है लोग कहाँ से? तो भेजो ना भाई, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है। जनरल पब्लिक को तंग कर, जनरल नेताओं को तंग करने के लिए विपक्ष के जो कहीं घोटाला में नहीं है, सीबीआई और ईडी है, और प्रियंका और राहुल जी को अगर दोषी है तो भेजो। और बिहार का जो पेंशन घोटाला है, ये इंडिया नहीं जब विदेशों में इसकी चर्चा है कि इतना बड़ा बिहार, माने जहाँ पर लोकतंत्र की वो जननी रही थी। हम लोग पढ़ते हैं जो जैन 6 जैन साहित्य है, तत्वार्थाधिगम सूत्र, नंदी सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, उपासक दशा, अनुत्रोपजासिक दशा जो है जैन साहित्य, 6 जैन साहित्य प्रमुख है। उसमें है कि कुंडग्राम के गणमुख थे महावीर के, मतलब है। और वहाँ से हम लोग मतलब चले हैं, वहीं से ये पंचायती राज का भी शुरुआत हुआ, डेमोक्रेसी की कल्पना की गई। उस कल्पना पर भी इन्होंने दाग लगाया, कितना बड़ा धब्बा है। एक और सवाल ये है कि आप खुद एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है कौशलेंद्र जी? कल जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पार्टी के जो बिहार प्रभारी हैं भक्त चरण दास को लेकर जो टिप्पणी की, क्या वो शोभनीय है? जी देखिए, पॉलिटिकल स्तर पर भी मैं कहना चाहूँगा और व्यक्तिगत स्तर पर भी माने शोभनीय नहीं, अशोभनीय है। जिस पार्टी में आप समर्थन दे करके और समर्थन ले करके बिहार की सत्ता में लगभग 2 दशक से ऊपर रहे, करीब 3 दशक, केंद्र में आप ताकतवर मंत्री रहे, और उस जब आपका दिन खराब हो रहा है तो आप मानसिक रूप से हमारे समझ लगता है कि डिरेल्ड हो गए हैं। तो आप एक इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब भाषा 1960-65 में 70 में आप जो बोलते थे, वो भाषा जो 21 में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और काफ़ी लालू जी के उपहास हुआ है। और जितनी निंदा कहिए, मैं निंदा करता हूँ किसी भी पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी रहें, नीतीश जी रहें, लालू जी रहें, कभी भी किसी पर व्यक्तिगत इस तरह का अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए हमारा समाज, यानी जो बिहारी समाज है, इस तरह की भाषा सुनता है तो कलंकित होता है। इससे हमारी प्रगति रुकती है कि भाई बिहार का नेताओं का देखिए स्तर रह गया है। तो ये लोग व्यक्तिगत मतलब हमला कर करके और बिहार में जाति धर्म का राजनीति करना चाहते हैं और एक भड़काना चाहते हैं कि मैंने तो अब कांग्रेस, देख रहे हैं कि अब कांग्रेस तो मतलब हमारे हाथ में अब नहीं है, रहा है ना कि रहा ना कोई रोवन है। लालू जी के पास ये स्थिति हो गई है। देखिए मैं बताता हूँ, लालू जी का दोनों बेटा अपना में उलझा हुआ है।
बिहार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नाजायज फायदा नीतीश जी को मिल जा रहा है कि ना चाहते हुए भी। हम नहीं चाहते हैं कि शादी हो, लेकिन कनपट्टी में मतलब सिंदूर देना पड़ रहा है, एक है ना कहावत। तो उस स्थिति में बिहार की जनता उग रही है। और जब तक मैं बिहार की जनता की देखिए एक और मनोवृत्ति बहुत हमको ठीक नहीं लगता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ना, देखिएगा सोशल साइट वगैरह पर बड़ा हमको हंसी आती है कि ना नीतीश तो बहुत खराब है, मोदी ठीक है, बीजेपी यहाँ अरे हम तो कहते हैं कि बीजेपी नीतीश से 5000 गुना बिहार में घटिया प्रदर्शन कर रही है, जिसको बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया। मगध में को सीट आया, जदयू का देखे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बड़े बड़े वकील भी जुड़े हुए हैं। आप जान ही रहे हैं, पटना हाई कोर्ट के औरंगाबाद के रहने वाले माननीय सुशील कुमार सिंह जी भी हर तरह हमारा केस में ज़रूरत पड़ता है हम सलाह लेते हैं, बहस भी करते हैं, ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर। हम सिंगल लड़ रहे हैं बिहार के, लड़ेंगे अंतिम समय तक हम लड़ेंगे जब तक मेरी सांस रहेगी। और हम मरने मराने से नहीं डरते हैं। धमकी देके क्या होगा, अरे एक दिन कोई मरेगा, इतिहास जानेंगे ना, मरेंगे शहीद, हमारा भी समाज जानेगा कि चलो ये व्यक्ति झुका नहीं। इतिहास तो ही क्या ना होता है, लड़ने वाला के समझौतावादी का इतिहास होता है। समझौतावादी के इतिहास में लोग गाली देते हैं उसको। हम लड़ रहे हैं, बिहार की जनता ये जरूर कहती है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा दुश्मन भी इस बात को बोलता है कि ना एक बात तो मानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति लड़ते हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास अकूट संपत्ति नहीं है, आप ही जैसे लोग हैं कि आज देखिए आकर के हमारा छापते हैं ना, मैं क्या आपको कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है, उसके तहत हम चाहते हैं कि बिहार के लिए कुछ सौगात दें। और सौगात मैं दूं कि यहाँ की जनता के लिए सुख समृद्धि और शांति मैं चाहता हूँ, विकास मैं चाहता हूँ। और रियल में विकास, वो अखबार वाले विकास नहीं, वो धरातल पर, ग्रास रूट पर। खासकर एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगा, बिहार की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग लालू और नीतीश मॉडल और बीजेपी मॉडल यहाँ से उठिए, कोई मूवमेंट तो बनाना पड़ेगा ना। आप कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे थे, फिर बीजेपी आ गई, फिर बाद में तीसरा मोर्चा में जदयू वगैरह बीच में आया ना, आरजेडी वगैरह, तो क्या बिहार का हश्र हुआ। लेकिन जब लालू जी पहली बार सत्ता में आए थे तो ये मानना पड़ेगा कि गरीब गुरबे की लड़ाई वो शुरू किए थे। बाद में तो वही व्यक्ति परिवारवाद में फंस गए, नीतीश कुमार जातिवाद में फंस गए। खुल के मैं बोल रहा हूँ, पहली बार में काम सही हुआ। मैं खुद प्रशंसक हूँ, मैं भी वोटर था नीतीश जी का। लेकिन अभी नीतीश कुमार से जितना जल्दी बिहार की जनता भागे तब कुछ कल्याण बिहार को है। इस जल्दी अब मैं चाहता हूं कि इनको कहीं खत्म कीजिए। अब इन 5 सीट भी बिहार की जनता नहीं दे, मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि अगर बिहार के लिए ओरिजिनल अगर बिहारवासी हो, जैसे देखे थे नरेंद्र मोदी जीन पर बोले, कितना ये लोग नौटंकी बनाया, जीन को भंजाने लगा, और आज फिर नरेंद्र मोदी के साथ ही चले गए। तो मेरा इस रूप में निवेदन है कि बिहारी जिन ईमानदारी का प्रतीक होते हैं, जिस बिहार की धरती ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम जैसे लोग जिनको बाबूजी कहा गया, कहाँ दलित और एक परिपाटी था। ये लोग जातिवादी लीडर हैं, ये लोग धार्मिक लीडर हैं। नीतीश कुमार दोनों में चलते हैं, कभी मुसलमानों का सम्मेलन कराएंगे, फिर भाजपा की तरफ चले गए। तो मुसलमान अब इतना बेवकूफ़ यहाँ के नहीं रहे, वो लोग भी इनसे दूर भाग रहे हैं। आज एक चीज़ आप देखिए, एक स्टेटमेंट सुने होंगे श्री कृष्ण बाबू के बारे में, मैं मीडिया के बारे में बोल रहा हूँ। 2 दिन जयंती के पहले माननीय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या दिया स्टेटमेंट कि से नीतीश कुमार जैसा आज तो कोई हुआ ही नहीं आज तक। अरे आपकी राजनीति में कब आप राजनीति किए हैं? आप तो बने बनाए हैं, कहीं पब्लिक में गए हैं आप? जो संघर्ष रोड पर करता है श्री कृष्ण बाबू और अनुग्रह बाबू का बिहार है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं? तो यही स्थिति है। और एक बहुत बड़ा मतलब बिहार में विस्फोट होगा। आप पेंशन घोटाला जो है बिहार के मैंने सैकड़ों लोगों को जेल भेजेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण जी। आपने सुना पेंशन घोटाले को लेकर इन्होंने एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।